for because of Ayurvedic reasons, I have had cow's urine every day I drank. So इस देश में अगर आप गाय के बारे में बात करते हैं तो यकीन मानिए लोग आपको संघी कहकर, कट्टर हिंदू कहकर, या हो सकता है बीजेपी का अंध भक्त कहकर बुला सकते हैं। ऐसा ही कुछ आज के बाद अक्षय कुमार के साथ होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं उन्होंने लाइव चैट के दौरान ये बोला है कि वो स्वस्थ रहने के लिए गोमूत्र का सेवन करते हैं। हालांकि कोई समस्या नहीं होती अगर वो ये कह देते कि स्वस्थ रहने के लिए हर रोज 2 पैग रेड वाइन के लगा लेने चाहिए, तब कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब जब गाय बीच में आ गई है, गोमूत्र बीच में आ गया है, तो जो लेफ्ट विंग है और जो संस्कृति से छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं वो गुड़ गोबर करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि हमें राजनीति से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए, एक क्लिप देख लीजिए। I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra and my cancer was cured. And I have ये जो महाराज हैं जो राज्यसभा के सदन में ये कह रहे हैं कि इनका कैंसर ठीक हुआ है गोमूत्र पीने से। ना तो ये राइट विंग है, ना ही ये बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, ना ही ये संघी हैं। ये हैं ऑस्कर फर्नांडिस, जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े माननीय उच्च नेता रहे हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन्होंने ये बात सदन में ही क्यों कही, खुले में क्यों जाहिर नहीं की? क्यों? क्योंकि इटली वाली मैडम भी तो बैठी है, कहीं लात न मार दे, भगा देगी। पता चला कर्नाटक भेज दिया या बाहर ही भेज दिया कि अगर ऐसी वैसी बातें करनी है तो इस देश से ही चले जाओ। खैर छोड़िए, वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं। अगर हम गोमूत्र की बात करें तो भारतीय नस्ल की गाय के गोमूत्र पर अमेरिका जैसे देश ने 4 पेटेंट ले रखे हैं। अब वो क्या कर रहा है इन पेटेंट्स का? इन पेटेंट्स के द्वारा अमेरिका में कैंसर तक की बीमारी की रिसर्च चल रही है कि गोमूत्र से कैसे कैंसर को ठीक किया जा सकता है। जो ऑस्कर फर्नांडिस जैसा नेता बात कर रहा है कि उसका कैंसर ठीक हुआ है। काफी रिसर्च में यह पाया गया है कि जब ट्यूबरकुलोसिस टीबी के पेशेंट को उसकी डॉट्स थेरेपी, जो एक सरकारी ट्रीटमेंट है, जो गवर्नमेंट की ट्रीटमेंट है, जो किसी भी टीबी के पेशेंट को दी जाती है भारत में, उसके साथ जब उसे गोमूत्र पिलाया गया तो उसकी जो रिकवरी थी, उसकी जो ठीक होने की क्षमता थी, वो कई गुना बढ़ गई। इसके साथ साथ द हिंदू में भी आर्टिकल है, एनसीबीआई जैसी संस्था में भी आर्टिकल कई बार छपे हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाता, डायबिटीज को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है अगर हम गोमूत्र का सेवन करें। तो ये सारे आर्टिकल ये प्रूव करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम आयुर्वेद की तरफ देखें तो आयुर्वेद में 148 बीमारियां होती हैं और 148 की 148 बीमारियों में गोमूत्र बड़ा ही उपयोगी है और वो कंप्लीट क्योर करता है बीमारियों को, चाहे वो बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे कैंसर जितनी बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। हालांकि अगर हम बात करें भारत की तो लोग ये कह देते हैं कि भारत में इन चीजों पर ही बात होती रहती है, जीडीपी पर, ग्रोथ पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात नहीं होती। तो मैं बता दूं, आज हर कोई देश मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा परेशान है, क्योंकि लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हर किसी देश का एक बड़ा जीडीपी का हिस्सा आज मेडिकल ट्रीटमेंट में लग रहा है लोगों के बीमार होने की वजह से। वहीं भारत में लाखों साल पुरानी प्राचीन साइंटिफिक पद्धति है। हालांकि भारत में इसका पुरजोर विरोध होता हो, लेकिन एनसीबीआई जैसी संस्था है जो जिसकी पूरे विश्व में क्रेडिबिलिटी है, उसमें न जाने कितने आर्टिकल गोमूत्र पर पड़े हुए सड़ रहे हैं जिनको पढ़ने वाला कोई नहीं है, जो ये प्रूव करता है कि गोमूत्र का साइंटिफिक रोल है। इसका सिर्फ एक रिलीजियस रोल नहीं है, इसका साइंटिफिक और वो प्रूवन है। एनसीबीआई की जो संस्था है उसमें आर्टिकल है कि गोमूत्र में 18 से ज्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जो इस गोमूत्र में पाए जाते हैं जिनसे मनुष्य का शरीर बना है, हमारा शरीर बना है। मतलब अगर आप गोमूत्र का सेवन करते हैं और आपके शरीर में किसी भी मिनरल की कमी है तो वो उस कमी को पूरा करता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहते हैं। जो इस
बॉलीवुड के एक्टर ने कहा है कि मैं स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज, आयुर्वेदिक मेडिसिन कंसर्न को लेकर गोमूत्र का सेवन करता हूं। तभी ये 50 से ज्यादा उम्र होने के बाद भी ये स्वस्थ है और ऐसा दिखता है। खैर, गोमूत्र में विज्ञानता उन्हीं को दिखेगी जो सही मायने में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करना जानते हैं और जो चाहते हैं कि विज्ञान की तरह ही देखा जाए। वो लेफ्ट विंग या राइट विंग नहीं होना चाहिए, वो किसी धर्म विशेष की तरह नहीं होना चाहिए, वो किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत में हर किसी को या तो भक्ति का चश्मा लगा हुआ है या चमचागिरी का चश्मा लगा हुआ है। अगर हम वो चश्मा निकाल कर अगर वैज्ञानिकता के रूप में देखें, अगर साइंटिफिक उसमें देखें, तो गोमूत्र बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, हमें ये देखना होगा कि वो भारतीय नस्ल की गाय का ही होना चाहिए और वो ठीक तरीके से बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि आजकल गलत तरीके से भी इसको बनाया जाता है और गलत तरीके से लेने पर भी बीमारियां ठीक होने की वजह से हम कई बार परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो मेरी यही राय है कि इसका ठीक तरीके से सेवन कीजिए, सही तरीके से सेवन कीजिए। क्योंकि अगर कोई मेडिसिन ली जाती है तो उसको लेने का एक तरीका होता है। अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो उसको लेने का एक तरीका होता है कि हम दिन में 1 बार 2 बार 3 बार वो ले, खाने से पहले ये ले या खाने के बाद ले। तो उसी तरीके से गोमूत्र है, ये भी एक मेडिसिन है, एक औषधि है, तो इसको भी लेने का तरीका है। ये ठीक से बना हुआ होना चाहिए, ये खाने से पहले लेना है, किस बीमारी में खाने के बाद लेना है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें ध्यान में रखकर अगर किसी आयुर्वेदाचार्य आचार्य से पूछकर इसका सेवन करते हैं तो यकीन मानिए आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।